हेलो। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की हुई, इसमें हम जो ल्यूसेंट की बुक है उसके जो एमसीक्यू बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी है और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो कवर होते हैं। तो आपके लिए ये फ़ायदा रहेगा कि आप साथ साथ में इसके नोट्स बनाते रहें और यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने। तो जो अभी हाल ही में जो एसएससी सीएसएसएल की वैकेंसीज आई हुई हैं, ये 4500 वैकेंसीज हैं और जो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये प्लस टू जो लेवल है उस पे जो हमारे पास ट्वेल्थ होती है उसके लेवल पे इसको भरा जाएगा। और इसमें जो पहले आपके पास दो पेपर हुआ करते थे, एक प्री और एक मेन। तो पहले जो मेन में मैथमेटिक्स और जो हमारे पास जो गणित है और जो हमारे पास अंग्रेजी है वो रहती थी। अब इन्होंने क्या किया है कि अब जो आपका मेन का पेपर होगा उसमें तो मैथ्स, जो अंग्रेजी और जो हमारे पास रीजनिंग और जो हमारे पास जीएस है जनरल स्टडी, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये पेपर में रहेंगी। तो आपको ध्यानपूर्वक जनरल स्टडी को पढ़ना है ताकि आपका जो मेन का पेपर है उसकी तैयारी साथ साथ में यहीं पे हो जाए और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारे पास पार्ट 6 है। इससे पहले हमारी 5 वीडियो आ चुकी हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हुई वो पहले पहले वो वीडियो देखें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हम अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे जो पोस्ट मौर्य और जो हमारे पास पी गुप्ता जो हमारे पास पीरियड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास इनका जो टाइम था वो कब से कब तक रहे, 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक इनके द्वारा राज किया गया कहाँ पे, भारत पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो भारतीय रंगमंच की यवनिका जो पर्दा है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारतीय रंगमंच में एक यवनिका पर्दा जो है वो शुरू किया गया था, जो हमारे पास सिनेमा है वो शुरू किया गया था। तो वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उसको शुरू करने वाले जो लोग थे वो थे ग्रीक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास संघ सावंत की शुरुआत किसने की थी, जो आज भी भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो जो जो हमारे पास संघ सावंत की शुरुआत की गई थी तो राजा कनिष्क के द्वारा शुरुआत की गई थी। और ये जो हमारे पास 78 ईसा पूर्व का है। और इसे अभी भी भारत सरकार द्वारा यूज किया जाता है। और कनिष्क जो थे वो कौन थे, वो कुषाण के राजा हुआ करते। ठीक है जी। जो कुषाण जो हमारे पास राज्य है उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, कैडफिस जो थे उनके द्वारा की गई थी। तो हमारे पास ये जो समुद्रगुप्त हैं, ये जो हमारे पास गुप्ता काल आया था उसमें आए थे। जो उन उनमें से एक चंद्रगुप्त, सॉरी, जो हमारे पास चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उन्होंने अपने आप को विक्रम आदित्य की उपाधि दी थी। और जो हमारे पास राजा अशोक हुआ करते थे ये मौर्य साम्राज्य से हुआ करते थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुआ करते थे और बिंदुसार के बेटे हुआ करते थे। और इनको और किस नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शनी के नाम से भी इनको जाना जाता था। बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे, वो जिनके द्वारा भारत में सोने के सिक्के चलाए गए थे तो वो कौन थे, तो वो थे इंडो, जो यूनानी लोग थे उनके द्वारा भारत में पहली बार सोने के चलाए। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय कालीन थे, जब राजा कनिष्क हुआ करते थे उनके टाइम के जो लोग थे वो कौन कौन थे। तो उनके टाइम में लोग थे जो नागा अर्जुना, अशोक घोष और विष्णुमित्र जो थे, वो उनके टाइम में ये जो लोग हैं ये बहुत ही फेमस लोग थे जो उनके टाइम में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो जब कुषाणों का राज हुआ करता था सबसे ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किस फील्ड में करी। और ये इंपॉर्टेंट है और बड़ी बार पेपरों में क्वेश्चन
कि उनके टाइम में सबसे ज़्यादा किस में जो सबसे ज़्यादा है वो किसका विकास हुआ। तो जो वास्तुकला थी, जो आर्किटेक्चर था, उनके टाइम में बहुत ही फेमस हुआ। ये कुषाण काल में बहुत ही क्या हुआ, जो हमारे पास आर्किटेक्ट तो वास्तुकला थी वो उनके टाइम में बहुत प्रसिद्ध हुई। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो कनिष्क की राजधानी क्या थी। जो राजा कनिष्क थे वो कुषाण वंश के थे और उनकी जो राजधानी थी वो क्या थी, पुरुषपुरा। जो पुरुषपुरा थी वो उनकी राजधानी हुआ करती थी किस, कनिष्क की। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि जो सेंट थॉमस किसके शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। जब भारत पे किसका राज हुआ करता था, शासनकाल हुआ करता था, जिस टाइम में सेंट थॉमस भारत आए थे और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। तो जब हमारे पास गोंडा फैनिस, जो गोंडा फैनिस का जो शासनकाल हुआ करता था, जो एक परिथ्यन थे, उनके टाइम में जो हमारे पास सेंट थॉमस आए थे जिनके द्वारा ईसाई धर्म को भारत में फैलाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके टाइम में सेंट थॉमस आए थे और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सामत की शुरुआत किसने और कब की। अभी मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसको स्वीकृति दी गई है, इसको स्वीकार किया गया है। तो जो कनिष्क थे, जो कुषाण राजा हुआ करते थे, उन्होंने 78वीं ईस्वी में जो हमारे पास संघ सामत की शुरुआत की और ये बहुत ही फेमस है। इसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडोप्ट किया गया था, इसको अपनाया गया था। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि संघ सामत को भारत के संविधान में कब कब इसको भारत के संविधान में अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइए। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास जो हमारे पास कैटफिशियस थे, इनके द्वारा जो हमारे पास कुषाण जो वंश है उसकी स्थापना की गई। इनके द्वारा ही कुषाण जो वंश है, जो साम्राज्य था, उसकी स्थापना इनके द्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास चर्क चर्क किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो जो चर्क एक हमारे पास फिजिशियन हुआ करते थे, वो किसके शासनकाल में हुआ करते थे। तो वो किसके शासनकाल में हुआ करते, जो कनिष्क थे। और जो कनिष्क थे इन्हीं के द्वारा क्या चलाया गया था, संघ सामंत चलाया गया था। देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और इन्होंने ये कब चलाया था, 78 ईसा में। है जी। जो हमारे पास अशोक हुआ करते थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हुआ करते थे और बिंदुसार के बेटे हुआ करते थे। और इन्होंने कलिंग वॉर के युद्ध के बाद, जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसके बाद इन्होंने क्या, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो ये किस बौद्ध भिक्षु के द्वारा प्रभावित हुए थे। तो उनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था, उपागुप्त उनका नाम था, जिससे ये प्रभावित हुए थे। और इनका जो नाम है, जो इनका नाम है किस अभिलेख में मिलता है। तो किस अभिलेख में मिलता है, जो इन्होंने इनका जो 13th जो अभिलेख है, जिसमें इनके बारे में, इनके नाम के बारे में पता चलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है जी। और इनके जो सहायता करी थी, जो चाणक्य थे, जो इनके गुरु हुआ करते थे, उनके द्वारा इनकी इनकी मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में इनकी सहायता की गई थी। और जो अशोक थे, इनको और किस नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शनी के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के जो सतवाहनों के राज्य में एक जिले को कहा जाता था। जो हमारे पास सतवाहनों का राज्य हुआ करता था, उसमें एक जिला हुआ करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था, आहारा। ठीक है जी। क्या कहा जाता था, आहारा कहा जाता था। तो हमारे पास ये सतवाहन जो राज्य था, इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, जो हमारे पास जो सिम्बुका थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो सिम्बुका सतवाहन थे, उनके द्वारा जो राज्य था सतवाहन राज्य, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति मिली थी? वे कौन सा स्थान है जहाँ पे जो राजा कनिष्क हुआ करते थे उनके बिना सर वाली मूर्ति मिली थी? तो वो कहाँ पे मिली थी? मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला जो हमारे पास एक स्कूल था, विद्यालय था, वो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो जो गंधार कला थी उस टाइम एक स्कूल हुआ करता था, ठीक है जी। तो वो किस के शासनकाल में हुआ करता था? राजा कनिष्क। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास कुषाण थे उनके शासनकाल में जो है हमारे पास वास्तुकला की बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, जो आर्किटेक्चर था उसकी बहुत ही ज़्यादा जो हमारे पास क्या हुई, उसके उनके शासनकाल में वास्तुकला जो है वो बहुत ही डेवलप हुई, बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो उनके टाइम में ही जो गंधार कला जो विद्यालय हुआ करता था वो उनके टाइम में ही हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया कौन है, कुषाण है। और कुषाण राज्य की जो स्थापना की गई थी वो कैडफिस के द्वारा की गई थी। जो हमारे पास चालुक्य जो है इसकी जो स्थापना की गई थी, जो पुलस्किन जो थे, जो पुलस्किन थे उनके द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी। जो गुप्ता थे इस राज्य की स्थापना श्री जो गुप्ता जो थे उनके द्वारा की गई थी। और मौर्य राज्य की स्थापना जो हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके द्वारा इस राज्य की स्थापना की। ठीक है जी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में राइट डाउन करते रहिए। उम्मीद करूंगा आप हमारे चैनल यूसी लाइव के साथ जुड़कर अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के विनाश के बाद आक्रमणों की एक श्रृंखला हुई और भारत पर आक्रमण करने वाले पहले थे। कि जैसे ही मौर्य राज्य की का हो गया पतन हो गया उसके बाद बहुत ज़्यादा भारत पर आक्रमण किए गए। तो सबसे ज़्यादा जो आक्रमण करने वाले जो पहले राज्य थे, जो पहले आक्रमणकारी थे, वो कौन थे? तो वो थे इंडो बैक्टेरियन। जो हमारे पास इंडो बैक्टेरियन जो थे उनके द्वारा भारत पे बहुत ज़्यादा आक्रमण किए गए। जो मौर्य राज्य साम्राज्य का जो अंतिम जो राजा था वो कौन था? वो था बृहदत्त। कौन था जी? बृहदत्त था। वो कौन थे? मौर्य राज्य जो मौर्य साम्राज्य था उसके अंतिम राजा थे। और इनके बाद क्या हुआ, बहुत सारे आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कि जो हमारे पास पेशावर घाटी की जो गंधार कला गहरे भूरे रंग की स्लेट में बनी हुई बेहतरीन मूर्तियों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास पेशावर जो घाटी है उसमें गंधार कला के गहरे भूरे रंग की स्लेट पर बनी हुई कुछ बेहतरीन मूर्तियों के लिए जानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। कुषाण पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने मंदिरों में खुद की प्रतिमाएं बनवाई थी। बिल्कुल सही है कि कुषाण वो पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने मंदिरों में किसकी प्रतिमाएं रखवाई थी? अपनी खुद की प्रतिमाएं बनवाई थी। दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सुंगा के बाद आया? तो सुंगा के बाद जो राजवंश आया वो कौन आया? वो आया जो हमारे पास कवश जो था, इसके जो संस्थापक थे, जो कवश जो के जो संस्थापक थे जिनका नाम था वासुदेव। ठीक है जी, क्या नाम था? वासुदेव जो थे इस जो ये जो राजवंश था इसके संस्थापक थे। और जो सत्यवान के संस्थापक थे वो थे सिम्बुका जी। और जो कौसान के जो संस्थापक थे, तो इसके जो संस्थापक थे, खानों के जो संस्थापक थे वो कैडफिसिस थे जी। और जो गुप्ता के जो संस्थापक थे वो श्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वे है सुंगा के बाद कौन आए? तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत के का आयोजन कहाँ पे हुआ? जब कनिष्क जो बुद्धिस्ट काउंसिल जब कनिष्क का टाइम था उनके द्वारा जो एक बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई तो उन्होंने कहाँ पे करवाई? तो उन्होंने करवाई कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस चीनी सेनापति ने कनिष्क का साथ दिया था? तो जो कनिष्क थे उनकी जो सहायता करी थी, एक जो चीन का जो चीनी जो सेनापति था उसने कनिष्क की सहायता करी थी, तो उनका नाम क्या था? पेंचो, पेंचाओ। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कनिष्क के दरबार की शोभा नहीं बढ़ाई? तो कनिष्क के दरबार में कौन ऐसा बंदा था जो कनिष्क के टाइम में नहीं हुआ करता था? तो ये जो हमारे पास अश्व घोष थे वो उनके दरबार में थे। बासुमित्रा, जो बसुमित्रा थे वो भी इनके टाइम में थे। जो पार्षद थे वो भी इन्हीं के टाइम में, पर जो विशाखा दत्त थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतवाहनों की राजधानी स्थित थी, तो सतवाहन जो थी उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उनकी राजधानी हुआ करती थी पैटर्न। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में किया जाता है? कि वर्ण की व्यवस्था के रक्षक जो थे किस शासक को माना जाता है? वो थे खरवेल। तो खरवेल थे। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कला शैली जो भारतीय और यूनानी विशेषताओं को जोड़ती है वे कहलाती है। ठीक है, जो भारतीय कला और यूनानी जो विशेषताओं को आपस में जोड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गंधा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास विंध्या अधिपत ने विंध्या अधिपत किसने कहा था? विंध्या जो हमारे पास विद्या अधिपत ने किसे कहा था? तो जो हु वॉज द कॉल्ड एज द विंध्या अधिपत, तो वो किसे कहा जाता था? गोत्री पुत्र जो सतकर्णी थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था विद्या अधिपत के नाम से उन्हें जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सका सावंत को स्टार्ट किया गया था, तो कब स्टार्ट किया गया था? 78 एडी में स्टार्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? जो हमारे पास कनिष्क थे, ये जी जो कनिष्क थे उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको हमारे संविधान में लिखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हमारे संविधान में इसको स्वीकार किया गया है। तो मुझे डेट बताइए कि इसको कब स्वीकार किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला जो हमारे पास एक विद्यालय है वो कब फला फूला? कि जो मथुरा जो है हमारे पास एक कला का स्कूल है, जो आर्ट है, वो किसके टाइम में बहुत ही फला फूला? तो जब कुषाण हुआ करते थे उनके टाइम में जो मथुरा कला है वो बहुत ही फेमस हुई। क्योंकि जो गंधार कला है वो भी इनके टाइम में बहुत फेमस हुई। क्योंकि जो कुषाण थे इन्होंने बहुत सारी बातें, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट करी थी वो किस में करी थी? जो आर्किटेक्चर था, जो वास्तुकला थी, उसमें इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध किया था भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य शासन की प्रथा भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई? कि जो हमारे पास सैन्य शासन है उसकी जो प्रथा है भारत में कौन लेके आया? तो वो लेके आए यूनानी। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट। कि भारत में जो है हमारे पास सैन्य एक प्रथा होनी चाहिए, गवर्नशिप होनी चाहिए, वो इंट्रोड्यूस की किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित जो हमारे पास बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसकी अध्यक्षता करी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बासु जो मित्रा है उनके द्वारा जो कनिष्क की जो जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कहाँ पे? कश्मीर में। तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? बासु मित्रा। वेरी इंपॉर्टेंट है जी, बड़ी बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब कनिष्क के द्वारा जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई गई थी कश्मीर में तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बासुमित्र जो है, जो बासुमित्र है उनके द्वारा इसकी जो है हमारे पास अध्यक्षता की गई थी। इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही काल अनुक्रम क्रम है? कि सबसे पहले जो भारत पर है वो किसने आक्रमण करा?
तो सबसे पहले भारत पे आए यूनानी, उसके बाद आए शक और उसके बाद आए कुषाण। ठीक है जी। तो इनके द्वारा भारत पर जो है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में भारत पर अटैक किया कि सबसे पहले भारत पर किसने अटैक किया, उसके बाद कौन आए और उसके बाद कौन आए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है देश की अर्थव्यवस्था में अंततः महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्राचीन भारत के संघों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है जी। तो इसमें से हमारे पास ये पॉइंट दिए गए हैं और हमें पूछा कौन सा जो कथन है वो। पहले कथन में कहा गया है प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत थे और राजा उन पर मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण था। ठीक है जी। तो जो पहला है वो गलत है कि राजा जो था वो उसको नहीं देखता था, उसके अधीन उसके अंडर कुछ लोग हुआ करते थे जो उस राज्य को देखते थे। दूसरा पॉइंट, मजदूरी कार्य मानकों के नियम और मूल जो हमारे पास ग्रेड थे, जो हमारे पास जो मूल स्टैंडर्ड हुआ करते थे, ग्रेड जो हुआ करते थे द्वारा निर्धारित किए गए थे। कोई उसमें फिक्स नहीं था कि मजदूर को इतनी मजदूरी दी जाएगी, वो ये काम करेगा तो उसको इतने पैसे मिलेंगे, कोई नियम नहीं। नेक्स्ट है जो हमारे पास जो गिल्ड के पास अपने जो सदस्य पर न्यायिक अधिकार थे, ये बात सही है कि जो हमारे पास जो पावर दे के रखी थी, जो वहाँ के जो पावर जो वहाँ के जो लोग थे उनको पावर दे के रखी थी, जो उनके जो खास लोग हुआ करते थे उनको पावर दे के रखी थी कि आप जो है वो न्याय के अधिकार दिए थे उनको। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सूची जो फर्स्ट है वो सूची दो से मिलाइए। कहा गया है कि राज्य राज्य और उसके जो प्रतीक है, जो राज्य है और उसके प्रतीक क्या है। जो हमारे पास जो जी चेहरा था उसका जो प्रतीक था वो क्या था, धनुष। ऑप्शन नंबर ए जो सॉरी जो फर्स्ट है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लिए लीजिए कि जो चेहरा का जो हमारे पास प्रतीक था वो क्या था, धनुष। जो चोल थे उनका जो प्रतीक था वो क्या था, बाघ। और जो पांड्या थे उनका जो प्रतीक था वो मछली। ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका कि किसका प्रतीक क्या था, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ पुस्तकें दी गई हैं और दूसरे लेखक हैं, उनको सही सूची में हमें मिलाना है कि किसके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास जो पहला है, फर्स्ट जो हमारे पास बुक है टोलाकेमियम, ये इनके द्वारा जो टोला टोलिका टीयर थे उनके द्वारा लिखी गई थी। और जो ये दूसरी बुक है बी का जो है ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड है। और ये मणिमिलिकाई जो है ये सीतलाई सत्यानार के द्वारा लिखी गई थी। और ये शिवंगा दिग्मणि ये जो हमारे पास ये त्रिउदत्त कृद पास के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इसमें जो है हमारे पास ये क्षेत्र दे के रखे हुए हैं, उसका अर्थ बता। तो देखिए पहला जो है ए जो हमारे पास जो कुरीजी, ठीक है जी, जो कुरीजी है इसका मतलब होता था पहाड़ी जो हमारे पास बैकवुड्स या पर्वतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैच कर। जो हमारे पास लाई है इसका मतलब होता था सूखा और शुष्क क्षेत्र। जो हमारे पास मुलाई है इसका जो है हमारे पास जो होता था, जो हमारे पास जो सी है इसका जो सही ऑप्शन है ये है लाई दैट इज देहाती। जो हमारे पास जो हमारे पास मूर्तम ये है अर्धभूमि। और जो हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास ई है नीर्थल दैट इज जो हमारे पास लिटोल और तटीय। ऑप्शन नंबर, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। ए जो है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये जो बातें हैं ये बिल्कुल सही है। किसको किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, उसको क्या कहा जाता था, इसका क्या मीनिंग हुआ करता था, ये सही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको राइट डाउन जरूर कर लीजिए
क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है उसको उसमें ये आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें राज्य दे के रखे हुए हैं और शासक दे। तो इसका जो चेरा का जो हमारे पास शासक था वो कौन था? सेनगुट्टू वन। जो सेनगुट्टू वन था वो चेरा का क्या था? शासक था। चोल का जो शासक था वो कौन था? करिकाला। तो करिकाला था वो कहाँ का शासक था? चोल। और पांड्यन का जो शासक था उसका नाम था निदु जेलियन। निदु जेलियन जो था वो कहाँ का शासक था? पांड्यन का शासक था। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द। तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तब आपको पता होना चाहिए कौन किसका राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास कदम जो राजाओं की राजधानी थी, तो उनकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। की राजधानी क्या थी जी? वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास तीसरा संगा जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जो तीसरा संगा करवाया गया था वो कहाँ पे करवाया गया था? मदुरई। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द। इसको राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और साथ साथ में राइट डाउन कर रहे होंगे, और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम है उस उनकी तैयारी करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल जो आइकन बटन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि आपको जो भी क्लासेस आ रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास पद्दी त्रुपतु निम्नलिखित में से किस राजा का संग्रह था? तो ये किस राजा का संग्रह था जी? 13। जो 13 राजा हुआ करते थे इनका ये संग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी वो है, दैट इज द राइट। ये जो हमारे पास शिल्पा शिल्पा किदिरम जो है वो एंग्लो अडीगल कहा जाता था उसको। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास तोला तोला कपियम का संबंध है, तो उसका संबंध क्या है? व्याकरण। जो हमारे पास तोला तोला कपिलम, वो एक है क्या चीज? वो क्या है? व्याकरण है, जिसको लिखा गया था। ठीक है, जो जिसमें व्याकरण जिसको क्या कहा जाता है? ग्रामर कहा जाता है। नंबर सी, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास कुरल और हमारे पास मुपल एक नैतिक विज्ञापन विज्ञा विज्ञापन सामाजिक मानदंडों के लेखक थे। तो वो उनके द्वारा वो कहाँ के लेखक थे? उनके द्वारा क्या विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन लिखे गए थे? तो उनके जो हमारे पास त्रिभु जो हमारे पास त्रिभु रिवर रिवरर जो थे उनके द्वारा ये लिखे गए थे। यहाँ इसके लेखक थे ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे तमिल भूमि की बाइबल कहा जाता है? तो किसे जो हमारे पास तमिल भूमि की बाइबल कहा जाता है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो जो कुरल, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्धता की देवी जो हमारे पास कनगी की पूजा से संबंधित जो पटनी पंथ के संस्थापक कौन थे? तो पटनी जो संस्थापक थे, पटनी पंथ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास सेंगा गुटुबन जो थे। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुहारा जो हमारे पास पुहारा काव्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सेंगागुटनम। जो वो किस साम्राज्य के के संस्थापक थे? तो पुहारा के संस्थापक जो थे वो ये थे, गुटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में कटक और जो हमारे पास सिकंदबर शब्द निम्नलिखित में से इससे संबंधित है? तो प्राचीन भारत में दो शब्द यूज किए जाते थे, कट्टम कटक
कटक और जो हमारे पास सिकंदबर है, ये शब्द जो है वो किससे संबंधित है? जो सैन्य शिविर लगते, जो मिलिट्री कैंप हुआ करते थे, उसमें ये शब्दों का यूज किया जाता। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत का था? जो सत्यवान है वो कहाँ का राजवंश था? तो जो दक्षिण भारत है उसका जो राजवंश हुआ करता था सतवाहन। और सतवाहन के संस्थापक कौन थे? शिम्बुका। शिम्बुका जो थे, जो कहाँ के संस्थापक थे? तो सतवाहन जो साम्राज्य था उसके जो संस्थापक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? शिम्बुका। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडो यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? क्योंकि इंडो यूनानी के द्वारा सिक्के चलाए गए थे, और जो वो सिक्के चलाए गए थे वो किसके थे? सोने के सिक्के थे। जो हमारे पास गोल्ड के जो सिक्के थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे? तो इंडो यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। तो इनकी जो सबसे अधिक जो जानकारी मिलती है हमें, तो वो कहाँ से मिलती है? तो वो सिक्कों से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कदम राजवंश आधुनिक समय का एक प्राचीन शाही राजवंश था। तो वो जो हमारे पास कदम्ब जो राजवंश है वो कहाँ से संबंधित है? वो आधुनिक में भी हमारे पास एक राजवंश है, तो वो कहाँ से संबंधित? कर्नाटका। ऑप्शन नंबर डी दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? भारत में सोने के सिक्के के सबसे बड़े संग्रह जारी करने वाला पहला राजा कौन था? ठीक है जी। तो जो हमारे पास भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े संग्रह को जारी करने वाले जो पहले राजा थे वो कौन थे? तो वो थे कुषाण। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट। सबसे जो ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्कों को उपलब्ध करवाया था मार्केट में वो कुषाण थे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास मौर्य राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्ता जो राजवंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्ता के द्वारा की गई थी। और जो कुषाण था उस राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? जो कैडफिस थे उनके द्वारा इस राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त जो वंश का पहला जो शासक था जिसने महाराजा अधिराजा की उपाधि का दावा किया था, तो वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त जो प्रथम थे। उन्होंने अपने नाम के साथ क्या लगा के रखा था? क्या उपाधि लेके रखी थी? महाराजा अधिराजा की जो उपाधि थी वो अपने नाम के साथ लगाने वाले जो गुप्त राज्य के जो साम्राज्य के राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन सा राजा है जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है? बिंबिसार। ठीक है जी। जो बिंबिसार थे इनके द्वारा किस राज्य की स्थापना की गई थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में भेजोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास अशोक थे, ये किस राज्य मौर्य साम्राज्य के थे? जो बिंदुसार थे, अशोक जो थे वो बिंदुसार के बेटे हुआ करते थे। जो हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ये किस के थे? चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ये जो थे इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। और इनकी इसमें सहायता किसने करी थी? जो इनके गुरु थे चाणक्य, उनके द्वारा इनकी इसमें सहायता की गई थी। और जो हमारे पास बिंदुसार थे इनको क्या बोला जाता था? अमित्र घात की उपाधि, अमित्र घात के नाम से भी इनको जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी हुआ करती थी? तो कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हम आपके लिए जो आगे आने वाली जो वीडियो जो है इसी तरह ले आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़कर जो भी आपने एग्ज़ाम भरे हुए हैं उसकी तैयारी को कंटिन्यू करें, और आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अपना ढेर ढेर सारा प्यार हमें दें।
तो आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।